तो फ्रेंड्स, आपने हमारा पिछला वीडियो कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 1 का देखा होगा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रोथ रेट और डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो जिस तरह से हमने पीछे फॉर्मूला लगाया था, अमाउंट इक्वल्स टू P1 प्लस R/100 और यहाँ पर हम टाइम लगाते थे, याद आया ना। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट में लगभग उसी टाइप के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। अगर ग्रोथ हो रही है तो पॉजिटिव साइन आएगा, और डेप्रिसिएशन की अगर बात कर रहा है या डिक्रीज रेट दे रखा है तो यहाँ पर ये निगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर? तो ज़्यादा बात ना करते हुए इस वीडियो को हम शुरू कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो उसको मैं उसका लिंक दे दूंगा, इस वीडियो में जाके देख सकते हो। तो चलिए शुरू कर देते हैं। तो इस वीडियो में यहाँ पर दे रखा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 5,50,000। देयर इज़ एन एनुअल इंक्रीज ऑफ 4% इन द पॉपुलेशन। हर साल 4% बढ़ जाती है। व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। 3 साल के बाद पॉपुलेशन क्या होगी? तो हम निकाल लेंगे पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। तो यहाँ लिख लिया पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर्स। इसको करना कैसे है? प्रिंसिपल की जगह पर, यानी जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है 5,50,000, ये रखनी पड़ेगी यहाँ पर। सॉरी, ये 5,50,000 है, ठीक है। और ब्रैकेट में 1 प्लस, यहाँ पर रेट आता है तो रेट की जगह पर 4% दे रखा है, अपॉन में आएगा 100, और टाइम 3 ईयर्स की बने, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 से काट लीजिए 1 जा और 4 25 जा, ये हो गया 5,50,000। ऐसा ही आ जाएगा एज इट इज़, और मल्टीप्लाई हो जाएगी 25 बन 25, 25 और 1 26, 26/25 3 टाइम्स आएगा, और 26/25, ठीक है। अब 25 से 1 जा, ये नंबर काटेंगे कितना आएगा, 22,000 आ जाएगा। 25 1 जा काटेंगे तो ये 880 आ जाएगा। और फिर 25 1 जा से जब इसको काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 35.2, ठीक है। अब 35.2 और ये 26, 26, 26, इन 3 की मल्टीप्लाई करनी है तो आंसर आएगा आपका 618,675.2। तो जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 6,18,675.2 का तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन हमेशा किस में होती है, होल नंबर में होती है ना। कोई आधा बच्चा तो नहीं पैदा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये लिखेंगे 618,675, यही पॉपुलेशन होगी 3 ईयर्स के बाद, ठीक है ना। आगे करते हैं। द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन अ कल्चर वाज इनिशियली 5,25,000. If increasing at the rate of 3/1/2% per hour, find the count of bacteria at the end of 2 hours. यानी कि बैक्टीरिया की काउंटिंग 2 घंटे के बाद कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रिंसिपल की जगह पर ये रेट ये रहेगा और टाइम 2 आवर्स ले लेंगे। इसको भी कर लेते हैं। यहाँ भी वही करना है, प्रिंसिपल की जगह पे 5,25,000 रख देना है, ठीक है, जैसे यहाँ पीछे रखा था, ठीक। तो यहाँ पर 5,25,000 रख देना है, मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस रेट कितना हुआ, 2 3 जा 6, 6 और 1 7, 7/2 हुआ रेट यहाँ पर, ठीक है। तो 7/2 अपॉन में 100 होता है, तो दैट इज
200 एंड टाइम इज 2। क्लियर? इसको लिख लेंगे 525,000 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 200 200 प्लस 7 207। 207 अपॉन 200 को हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि पावर यहाँ पे 2 लगी हुई है। यहाँ पर 207 अपॉन 200 लिखेंगे। अब काटते हैं, 20 से 20 कटा और 10 से ये 10 कटा। अब 525 207 की मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड बाय 40 हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं कितना आता है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 224,95,725 और अपान में 22 या 40। जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 5623,293.125। अब चूँकि ये बैक्टीरिया हैं तो डेसिमल में तो हो नहीं सकते, होल नंबर में रहेंगे, तो 0.125 आप ना लगाएं और लिख दें लगभग इतना बैक्टीरिया 2 घंटे बाद हो जाएगा। क्लियर? चलिए अगला करते हैं। टॉय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रोड्यूस 20,000 टॉयज इन अ ईयर। प्रोडक्शन is increased at the rate of 8% per annum. How many toys will be produced after 3 years? 20,000 टॉयज़ बना रही है कोई कंपनी एक साल में और हर साल 8% उनका जो है इंक्रीजमेंट हो जाता है। 3 साल के बाद क्या प्रोडक्शन होगा? तो प्रिंसिपल की जगह 2000, रेट 8% एंड टाइम इज 3 years. This is the easy question and I think you will calculate it easily. Okay. Now question number 4. Rahul purchased a two-wheeler for 60,000. Its value depreciating at the rate of 10% per annum. Find the value after 2 years. Depreciating का मतलब होता है घटना। ठीक है, हर साल मोटरसाइकिल की कीमत जो है वो घट जाती है 10%। तो 2 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ भी हमने क्या करना है, 62,000 उसने स्पेंड किए थे तो इसको एज अ प्रिंसिपल लिख लेंगे 62,000। ठीक है, ब्रैकेट में 1 प्लस आर अपॉन 100 होता था, लेकिन यहाँ पर डेप्रिशिएट हो रहा है तो यहाँ पर माइनस आएगा और रेट की जगह पे क्या आएगा 10% एंड अपॉन में 100 और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर के बाद वैल्यू पूछिए। तो ये हो जाएगा 62,000 मल्टीप्लाई बाय, ये 0 से 0 काटेंगे, 10 बन जाए 10, 10 मैंने से बन गया 9, 9 अपॉन 10 को हमें 2 बार लिखना है। 20 से ये 20 कट, जब हम 629 और 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आप लोग करके देखो। तो ये आया लगभग 50,220 रुपीज़। तो मोटरसाइकिल की वैल्यू 2 साल के बाद 50,220 रुपीज़ रह जाएगी। समझ गए ना? चलिए एक क्वेश्चन मैंने ये रिवीजन एक्सरसाइज का लिया है आपका। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट। शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखिए इसको, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 3 years इज ₹283.50। फाइंड द सम। यहाँ प्रिंसिपल नहीं दे रखा है, केवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए हम यहाँ पर देखो क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपका रिवीजन एक्सरसाइज से लिया है, ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं है, एक रिवीजन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सम को 100 मान लेते हैं। ठीक है ना, तो इससे ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सम मानना है ₹100। ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है, ये प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट हमको 15% लेना है और टाइम यहाँ पर 3 ईयर लेना है। PRT हो गया, अपॉन में आया 100, 20 से 20 कटा, 15 3 जा 45।
तो 45 रुपीज़ जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट होगा। ठीक, अब निकालेंगे कंपाउंड अमाउंट। यहाँ पर प्रिंसिपल होता है, ब्रैकेट में 1 प्लस रेट अपॉन में 100 इंटू टाइम कितना है 3 इयर्स। जब इसको कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ 100 मल्टीप्लाई बाय ये 5 3 जा और 5 20 जा, है ना, 20 बन जा 20, 20 प्लस 3 23 अपॉन 20 को 3 बार लिखना है, 23 अपॉन में 20 आएगा इंटू 23 अपॉन में 20 इंटू 23 अपॉन में 20। ठीक है, अब इसको काट लेंगे, 20 बन जा और 25 जा, 5 बन जा 5 4 जा, 23 की मल्टीप्लाई 3 बार और अपॉन में 24 जा 80 करते हैं तो ये आया 12,167, 23 की मल्टीप्लाई और अपॉन में आएगा 80। ठीक है ना, 23 की मल्टीप्लाई की और अपॉन में क्या आया 24 जा 80। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं, तो आएगा लगभग 1 मिनट 152.0875। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। तो ये क्या चीज़ निकल के आई, ये आया है कंपाउंड अमाउंट निकल के। अब निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके लिए क्या करेंगे अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे। ये हुआ 152.0875 माइनस प्रिंसिपल क्या लिया था हमने 100 लिया था। ठीक है ना, अब माइनस करेंगे तो 52.0875 निकल के आएगा। ये हुआ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज दिस। ये डिफरेंस दे रखा है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का। यहाँ से कितना आ रहा है, यहाँ से हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा, ये 52.0875 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना निकला था 45। इसमें से 45 को माइनस कर देंगे, डेसिमल के बाद 0 लगा लेंगे 4, है ना, पॉइंट लगा के 1 2 3 4। अब करेंगे माइनस, कितना आया, ये 7.0875 ये आया डिफरेंस इतने रुपए का। ठीक है, अब लगाएंगे यूनिटरी मेथड। देखो तो हमें यहाँ स्टेटमेंट लिखना है, इफ़ डिफरेंस इज ₹7.0875 देन सम इक्वल्स टू, कितना सम माना था हमने 100 माना था, देन सम 100। अगर डिफरेंस यहाँ पर ₹1 हो जाए तो सम कितना होगा, तो 100 के अपॉन में ये नंबर आ जाएगा 7.0875 और डिफरेंस इज कितना हो जाए, ये दे रखा था 283.50, 283.50 देन सम इक्वल्स टू, तो 283.50 ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 100 मल्टीप्लाई बाई 283.50 अपॉन में आएगा 7.0875। ठीक है ना, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर हैं, ऊपर 2 नंबर हैं, तो पॉइंट हटाइए यहाँ से, 1 मिनट, ये पॉइंट जो है, चलो समझ जाओ कि पॉइंट ही हट रहा है, चलो पॉइंट हटाया और ऊपर 2 जीरो और बढ़ेंगे, है ना, क्योंकि 4 हैं तो यहाँ भी 4 कर लो और ये पॉइंट हटा दो।
अब इसको काटेंगे पीटेंगे, 25 से कट जाएगा, ये काटते हैं तो इसको काटेंगे 25 से, तो ये आएगा 2835। 25 से काटा तो इतना बचा, और 25 से जब इसको काटेंगे तो 25 4 जा होता है 100, और 2835 बन जा, 2835 बन जा और 3 0। ठीक है, 1000 की 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ₹4000 इज़ द करेक्ट सम। इस तरह से ये क्वेश्चन को करना है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।